22 मई 1987 ये वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र बल यानी यूपीपीएससी ने मेरठ जिले के हाशिमपुरा से 42 मुस्लिम पुरुषों को उठाया, उन्हें एक ट्रक में बिठाया, पास की नहर के पास ले गए और सभी को खड़ा कर गोलियों से भून दिया। फिर उनके शवों को नहर में फेंक दिया। इस घटना में 38 लोगों की मौत हुई थी। लगभग 37 साल बाद ये मामला फिर से चर्चे में आ गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या था हाशिमपुरा नरसंहार और अभी इसकी चर्चा क्यों हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साल 1987 में उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा में 42 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या मामले में 8 दोषियों को जमानत दे दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने इस तथ्य पर गौर किए कि दिल्ली हाई कोर्ट में 2018 में उन्हें बरी किए जाने का फैसला पलट दिया था और तभी से ये दोषी जेल में थे। आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने दलील दी कि हाईकोर्ट का 2018 का फैसला गलत आधार पर था और मामले के लंबित रहने के दौरान आरोपी का आचरण अनुकरणीय था। अमित आनंद तिवारी ने कहा कि 2018 के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसे कई बार सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। जमानत याचिका में कहा गया कि माननीय हाईकोर्ट ने गलत आधार पर ट्रायल कोर्ट के एक तर्कसंगत और न्यायिक रूप से सही फैसले को पलट दिया था, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सही नहीं था। फैसला सुनाने के दौरान इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया क्योंकि साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद इस मामले में 2 दृष्टिकोण थे। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को खारिज नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को जमानत देने का फैसला लिया। साल 1987 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सांप्रदायिक तनाव चल रहा था। इसे लेकर पीएससी और सेना ने शहर के हाशिमपुरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पीएससी की 2 राइफलें लूट ली गई और एक मेजर के रिश्तेदार की हत्या कर दी गई। इसके बाद पीएससी ने करीब 42 से 45 जवान और बूढ़े लोगों को पकड़कर और उन्हें 41वीं बटालियन की सी कंपनी के पीले रंग के ट्रक में भरकर ले गए। हालांकि उन्हें थाने ले जाने के बजाय गाजियाबाद के पास एक नहर के पास ले गए। वहां पीएससी जवानों ने उन लोगों को गोली मार दी। कुछ शवों को गंगा नहर में और बाकी को हिंडन नदी में फेंक दिया। इसमें 38 लोग मारे गए। ज्यादातर के शव तक नहीं मिले। सिर्फ 11 शवों की पहचान उनके रिश्तेदारों ने की। हालांकि 5 लोग बच गए। उन 5 लोगों ने गोलीबारी के दौरान मरने का नाटक किया और पानी में तैर कर निकल गए और फिर इस मामले में उनकी गवाही को आधार बनाया गया। इस घटना ने अल्पसंख्यकों को हिलाकर रख दिया। बाद में मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। इस विभत्स घटना की करीब 9 साल बाद यानी साल 1996 में गाजियाबाद के क्रिमिनल कोर्ट ने चार्जशीट दायर हुई। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि गाजियाबाद की कोर्ट ने 3 साल में 20 से ज़्यादा वारंट जारी किए, लेकिन सभी बेनतीजा रहे। कुछ समय बाद पीड़ितों के परिवारों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। मई 2006 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, सबूत मिटाने और दंगा करने के अलावा अन्य मामलों में 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। हालांकि लापरवाही यहां खत्म नहीं हुई। आरोपियों के बयान करीब 8 साल बाद मई 2014 में दर्ज हुए। इस दौरान 3 आरोपियों की मौत भी हुई। अगले साल यानी साल 2015 में बाकी बचे 16 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया और कोर्ट ने कहा कि हत्या से आरोपियों को जोड़ने के लिए जरूरी सबूत गायब थे। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पीड़ितों और उनके परिवारों ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। आगे की जांच के लिए कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करने की मंजूरी दी। हाई कोर्ट ने अतिरिक्त सबूत जोड़ने की भी अनुमति दी। हाई कोर्ट ने हाशिमपुरा नरसंहार को मर्डर इन कस्टडी माना। कोर्ट ने कहा कि यह अल्पसंख्यक की टारगेट किलिंग थी। यह पीड़ितों के लिए लंबी और कठिन लड़ाई रही। उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में पीएससी के 66 जवानों को दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने सभी को आईपीसी की धारा 302, 364, 201 और
120 बी के तहत दोषी माना। घटना के करीब 31 साल बाद 31 अक्टूबर 2018 को हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि दोषी साबित होने के बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जो लंबित है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।